बच्चों, बच्चियों एवं सज्जनों, आप सबों का मैं एजुकेशन मेजरमेंट क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही साथ नमस्कार, प्रणाम, सलाम आदाब करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो 9 क्लास का सांख्यिकी चैप्टर से ले रहे हैं। ये सांख्यिकी आपका 9 क्लास 10 क्लास में विशेष रूप से पढ़ना पड़ता है। तो इसको हम लोग 9 क्लास में यदि सीखना है, यही सीखा हुआ चीज़ हमें 10 क्लास में काम देता है। तो इसमें खास करके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 9 क्लास में जो आएगा वो क्या है, मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह को आपको देखना है कि मिलान चिन्ह है क्या। मिलान चिन्ह बारंबारता को आपको पहचानना पड़ेगा। तो बारंबारता और मिलान चिन्ह को, इसको मिलान चिन्ह को टेलिंग मार्क भी कहा जाता है। जैसे आपका अगर बारंबारता दिया है, क्या दिया है, 9 दिया है, तो 9 को मिलान चिन्ह में या तो टेलिंग मार्क में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये आपका 4 हुआ, ऐसे लिख देंगे तो ये 5 हो गया। और इसका 5 का परिचय कहता है और इसमें 4 पाई और देंगे तो ये आपका 5 और 4 9 हो गया। और 3 लिखना है तो 3 पाई खींचिए, ये 3 हो गया। आपका 6 लिखना है तो ऐसे लिखिए, ये 5, ऐसे 4 पाई लिखने के बाद इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए, ये आपका 5 हो गया। और इसमें एक और लिख दीजिए, ये 6 हो गया। इस तरीके से आप इसको बारंबारता से आप टेली मार्क तो मिलान चिन्ह ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको 15 लिखना 15 लिखना हो तो क्या करेंगे, इस तरीके से लिखिए, ये 4 पाई हुआ, इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए, ये 5 का संकेत है। गणित क्या है जानता है, गणित एक अमूर्त विषय है, तार्किक विषय है। इसको आप 5 का संकेत दिया गया, चिन्ह है। गणित का भी एक चिन्ह होता है। जिस प्रकार हर विषय का एक रूल होता है, नियम होता है, चिन्ह होता है, उसी प्रकार गणित का एक चिन्ह है 5। ये टेली मार्क कहिए या तो इसको मिलान चिन्ह कहिए। 15 लिखना है तो ये 5 हो गया, फिर इसको 5 लिखिए और फिर इसको 5 लिखिए, ये आपका 15 हो गया। इस तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, बारंबारता और मिलान चिन्ह को पहचानने आप लोग सीख गए होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आगे जो परीक्षा में जो आपका आता है वो आपका क्या था, वर्ग माप। वर्ग माप क्या है, वर्ग माप को ही परिसर कहा जाता है। तो आपको परीक्षा में वर्ग चिन्ह दिया रहेगा। जैसे आपका वर्ग माप जो निकालना है तो उसमें आपका परीक्षा में वर्ग अंतराल दिया रहेगा। जैसे क्या है, 60 और 80, 60 और 80 का इसमें आपको देखना है इसका वर्ग माप क्या है। वर्ग माप और परिसर एक ही चीज है। परिसर और वर्ग माप एक ही चीज है। आप फिर इसे ध्यान से देखिए। तो वर्ग अंतराल आपका दिया गया कितना, 60 और 80 दिया गया है वर्ग अंतराल। तो इसके बीच में परिसर क्या निकलेगा, इसमें उच्च सीमा यानी बड़का को छोड़कर घटा दीजिए, यही आपका क्या हो गया, जो अंतर निकला वही आपका वर्ग माप है या तो परिसर है। आप ये भी आप सीख गए होंगे कि वर्ग माप क्या है, परिसर क्या है। इसका जो डिफरेंट होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दिया जाए। यानी वर्ग अंतराल में जो संख्या रहेगा, जैसे आपको एग्जाम्पल में दिए हैं 60 80, ये आपका वर्ग अंतराल है। यानी 60 और 80 ये वर्ग अंतराल है। इसमें बड़ी उच्च सीमा आपका 80 है और निम्न सीमा आपका 60 है। इसका दोनों में अंतर कर दिए तो आपका 20 आ गया। अगला क्या, इसी में अगर आपका कहेगा वर्ग अंतराल यदि दिया है, क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल आपका 15 और 20 दिया गया है। तो 15 20, इसमें उच्च सीमा क्या है, उच्च सीमा। उच्च सीमा का मतलब हो गया इसमें बड़ा 20। निम्न सीमा क्या है, निम्न सीमा आपका हो गया 15। ये भी आपका पूछा जा सकता है कि उच्च सीमा क्या है, निम्न सीमा क्या है। अगला देखिए, वर्ग चिन्ह दिया गया, वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, वर्ग चिन्ह जैसे आपका 15 और 20 का निकालना है तो उसको दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2 कर दीजिए। ये आपका वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का फार्मूला हो गया। इसको आप मैथ भी समझ सकते हैं। दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तब 15 को तो 15 नहीं लिखिएगा, तब पहले 20 लिखिए, 20 प्लस 15, इसको 2 से भाग देना है। इसको जोड़ने पर आपका 35 हुआ। यानी 15
और 20 35 होता है। इसको 2 से भाग देंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों ये 17.5 आएगा। ये क्या हुआ, यानी 15 और 20 का ये आपका वर्गचिन्ह निकल गया। इसको अच्छे से ये वर्गचिन्ह भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी बारीकी से ढंग से बताया जा रहा है। कहता है बुनियादी जो शिक्षा होता है वो बहुत मजबूत होता है। जिसका घर का नींव मजबूत होता है वो घर ज़्यादा मजबूत होता है, और जिसका नींव कमज़ोर होता है वो घर थोड़ा टिकाऊ कमज़ोर होता है। इसलिए इसको विशेष रूप से देखने की सीखने की ज़रूरत है। आपने परिसर भी सीख गया, यानी वर्गमाप भी सीख गया, और वर्ग अंतराल में उस सीमा निम्न सीमा को भी सीख गए, और वर्गचिन्ह निकालना भी सीख गए। और क्या सीखे आप, बारंबारता सीख गए। बारंबारता जो दिया रहे अंकों में तो आप मिलान चिन्ह या तो टेली मार्क भी इसको कहा जाता है। टेली मार्क भी आप सीख गए। यदि 9 का कहेगा टेली मार्क क्या होगा तो आप क्या 5 लिखिएगा और 4 लिख दीजिएगा, यानी 5 कैसे 4 पाई पार कर ऐसे क्रॉस कर दीजिए, 5 हो गया और 4 पाई 1 2 3 4, ये आपका 5 4 9 हो गया। इस तरीके से आपने यहाँ तक प्राप्त किया, सीखा। इसके लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आगे मैं भी इसका जो अगला पार्ट बनाऊंगा जिसमें आपका विशेष यानी माध्यक बहुलक के बारे में बताएंगे, तो आप में किताब को भी विशेष रूप से देखिएगा और पढ़िएगा। मैंने 4 चीज़ बताया है, चारों को विशेष देखिए और सीखिए, और सीखने पर अपने जीवन को लाभान्वित कीजिए। मैं आप सभी के भविष्य के लिए मैं यही कामना करता हूं कि आप परीक्षा में अपने लक्ष्य को पाएं। तमाम भाई बहनों दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूं, और साथ साथ ही ये निवेदन करता हूं इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी बच्चों को धन्यवाद।